जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक्सरसाइज 1.5 की वीडियो लेकर आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। तो एक्सरसाइज 1.5 आज हमें करनी है। इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.5 के सम्स कराए जाएंगे। ये एक्सरसाइज डिपेंड है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पर आएंगे। फर्स्ट लॉ, ये आपने पहले पढ़े भी होंगे छोटी क्लास में, नेचुरल नंबर्स के लिए या इंटीजर्स के लिए, लेकिन अब ये एक्सटेंड हो रहे हैं रियल नंबर्स के लिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमने अब रियल नंबर्स को पढ़ लिया है, समझ लिया है। जैसे a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, ये हमारे पास a टू दी पावर m है, डॉट का मीन्स इंटू मल्टीप्लिकेशन, और a टू दी पावर n है। यहाँ पर a रियल नंबर है और m और n है रेशनल नंबर। तो बेस यहाँ पे सेम है ना, ये तो है बेस, यहाँ बेस a है, यहाँ बेस a है, और जो इनकी पावर्स है, जैसे यहाँ a टू दी पावर m है और यहाँ पर a टू दी पावर n है, इन पावर्स को ही हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, नीचे बेस होगा और ऊपर एक्सपोनेंट होगा। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर m प्लस n। ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। इसी तरह डिवीजन में मान लीजिए हमारे पास है a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n। यहाँ भी बेस सेम है, बेस a टू दी पावर m एंड बेस a टू दी पावर n, ये डिवाइड हो रहे हैं, तो बेस a ही रहेगा और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी a टू दी पावर m माइनस n। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड हो रही हैं और डिवीजन में पावर्स यानी कि एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। थर्ड लॉ है, अगर a टू दी पावर m है और टू दी होल पावर n, तो क्या हो जाएगा, ये a टू दी पावर m n। इस केस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। a की पावर m है और फिर होल पावर n है, तो दोनों पावर्स ऐड मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है और फिर होल पावर 4 है, तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 2 टू दी पावर 12 हो जाएगा। इनके एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूँ, जैसे 7 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर है ना, बेस 7 है दोनों जगह, अब पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ 2 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 प्लस 2 यानी 7 टू दी पावर 5। डिवीजन है, मान लीजिए 3 टू दी पावर 7 अपॉन 3 टू दी पावर 4। अब बेस 3 है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 7 माइनस 4, यानी 3 टू दी पावर 3। ठीक है, अगर उल्टा होता, 3 टू दी पावर 4 ऊपर होता और 3 टू दी पावर 7 नीचे होता, तो यहाँ आ जाएगा 3 टू दी पावर 4 माइनस 7, यानी कि 3 टू दी पावर माइनस 3। क्योंकि अब हम रियल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ निगेटिव भी आ सकता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट लॉ है हमारा, a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होगा, है ना, चाहे छोटे से छोटा नंबर हो चाहे बड़े से बड़ा नंबर हो, बस a रियल नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है बस आपको।
मान लीजिए हमारे पास ए टू दी पावर माइनस एम है, निगेटिव है हमारा एक्सपोनेंट। इसको अगर हमें पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन ए टू दी पावर एम लिख देंगे। ठीक है, निगेटिव एक्सपोनेंट को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो रेसिप्रोकल कर देना है। ए टू दी पावर माइनस एम को हम 1 अपॉन ए टू दी पावर एम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 टू दी पावर माइनस 7 है, इसको आपको पॉजिटिव करना है पावर को, यानी कि एक्सपोनेंट को। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 टू दी पावर 7। सिक्स्थ लॉ है nth रूट ऑफ ए है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर 1 अपॉन एन। जैसे मान लीजिए हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ 81 है, इसको हम क्या लिख देंगे, 81 टू दी पावर 1 अपॉन 4। अगर हम 81 के फैक्टर्स करते हैं तो वो हो जाता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टू दी पावर 1 अपॉन 4, यानी कि 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 1 अपॉन 4। अब 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमने अभी देखा है इस वाले थर्ड लॉ में कि अगर ए टू दी पावर एम है फिर होल पावर एन है तो ए टू दी पावर एम एन हो जाएगा, यानी कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ 4 और 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 टू दी पावर 1 बचेगा, यानी कि 3। तो ये जो 6 लॉज हैं इन्हीं के ऊपर हमारी एक्सरसाइज 1.5 डिपेंड है। बहुत आसान से लॉज हैं, पहले भी आप पढ़ चुके होंगे 7th या 8th क्लास में, और अब ये रियल नंबर्स के लिए एक्सपेंड हो गए हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे जो ए है वो रियल नंबर है और जो एक्सपोनेंट्स हैं ये रेशनल नंबर है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, और ये इसके सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है 64 टू दी पावर 1 अपॉन 2। इसका तरीका क्या है, 64 के हम फैक्टर्स करेंगे। 64 के फैक्टर्स 2 से शुरू करते हैं, 2 से 32 टाइम्स हो गया, फिर 2 से 16 टाइम्स, फिर 2 से 8 टाइम्स, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स और फिर 2 से 1 टाइम्स। कितनी बार 2 आ गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 6। ठीक है, 6 कहाँ से आ रहा है, हमने फैक्टर्स करके देखे 64 के, तो जब फैक्टर्स करे तो 6 बार 2 आया, यानी कि 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो 64 की जगह हमने क्या कर दिया, 2 टू दी पावर 6, और फिर होल पावर है इसकी 1 अपॉन 2, जो कि वाली पावर है। अब आपने लॉ पढ़ा था ए टू दी पावर एम, ए टू दी पावर एम टू द होल पावर एन, तो क्या आ जाता है, ए टू दी पावर एम एन, यानी कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब 2 पावर्स आ गई हमारे पास, 2 टू दी पावर 6 की होल पावर हाफ है, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 2 टू दी पावर 6 इंटू 1 अपॉन 2 हो गया ये। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, और 3 इंटू 1 3, तो 2 क्यूब बचा हमारे पास, और 2 क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2,
यानी कि 8। तो इसका आंसर आ गया 8। नेक्स्ट पार्ट है जैसे 32 टू दी पावर 1/5। तो फिर से हम फैक्टर्स करेंगे 32 के। 2 16 बार, फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। अब 2 कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आ रहा है। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 5 टू दी पावर 1/5। फिर से दो पावर्स हैं हमारे पास, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5। 5 5 कैंसिल हो जाएंगे और 2 टू दी पावर 1 बचता है हम पे। 2 टू दी पावर 1 हो गया 2। तो इसका आंसर आ गया 2। अब जैसे थर्ड पार्ट है 125 टू दी पावर 1/3। इस बार 125 के फैक्टर्स कर देंगे। 125 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? अब ये 2 से हो जाएगा नहीं, 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये होगा 5 से, क्योंकि एंड में 5 है इसके। तो 5 25 ज़ा 125, फिर 5 टाइम्स 5 इज 25, 5 बन जा 5। अब 5 इसमें कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3। ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 3 टू दी होल पावर 1/3। तो पावर्स क्या हैं? दो पावर्स हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3। फिर से 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचा 5 टू दी पावर 1, और 5 टू दी पावर 1 मीन्स 5। तो ये आंसर आ गया इसका। इन तीनों पार्ट्स में हमने कौन सा लॉ यूज करा है? a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn। किसी बेस की अगर एक पावर है और फिर उसकी होल पावर है, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इस लॉ को हमने यूज करा है और बड़ी आसानी से आंसर्स हमारे आ रहे हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड, और फिर इसके 4 सब पार्ट्स हैं। तो बिल्कुल जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था, ठीक वैसे ही सेकंड क्वेश्चन हमें करना है। जैसे 9 टू दी पावर 3/2 है, तो 9 के हम क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर्स, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर, क्योंकि 9 के फैक्टर्स में 3 दो बार आ रहा है। 3 स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब पावर्स क्या होंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचता है 3 क्यूब। 3 क्यूब मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 या 9, 3 या 27। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था। सेकंड है 32 टू दी पावर 2/5। 32 के फैक्टर्स कर लेंगे पहले। 2 से 16 बार, फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। तो 5 बार 2 आ रहा है, तो 32 को हम क्या लिख देंगे? 2 टू दी पावर 5, और फिर होल पावर 2/5। फिर से दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। 2 टू दी पावर 5 इंटू 2/5। 5 5 कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हो गया 4। तो बहुत आसान सा सवाल है, ज़्यादा माथा बच्ची नहीं करनी पड़ती इनमें।
बस लॉग आपको याद होने चाहिए और याद हो ही जाते हैं ये प्रैक्टिस करते करते। अब जैसे 16⁴ है तो 16 के फैक्टर्स कर देंगे, 2 से 8 टाइम्स, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम। तो 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है इसमें, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁴ टू दी पावर 3/4। तो 2⁴ और ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 और 4 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा 2⁴, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया। बहुत आसानी से मल्टीप्लाई करा जब हमने 2 को 3 बार, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब 125 -1/3, माइनस से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमें सबसे पहले फैक्टर्स करने हैं 125 के। तो 125 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 से डिवाइड होगा ये 25 टाइम्स, फिर 5 से 5 टाइम्स, अब 5 1 जा 5, तो 3 बार 5 आ गया यहाँ पे। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब और फिर होल पावर -1/3, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 3 कैंसिल हो गया, तो 5⁻⁻1। निगेटिव पावर आ रही है, निगेटिव पावर को अगर हम पॉजिटिव करना चाहें तो क्या करते थे हम, रेसिप्रोकल। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ते हैं तब भी ठीक है, 5⁻⁻1 आ गया है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिखना चाहते हैं तो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/5⁻1 और 5⁻1 हो जाएगा, उसको हम 5 ही लिखेंगे, है ना। तो हमने निगेटिव पावर को पॉजिटिव कर दिया रेसिप्रोकल करके, जो हमारा एक लॉ था, है ना। इन सब में तो पहले तो हमने क्या यूज करा, यहाँ तक a⁻m टू दी पावर होल पावर n इक्वल टू a⁻mn, और यहाँ हमने कौन सा लॉ यूज करा है, a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m। इस लॉ से निगेटिव पावर, निगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, और इसके जो सब पार्ट्स हैं 4 सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, 2⁻3/2 इंटू 2⁻1/5। यहाँ बेस सेम है, 2 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो बेस अगर सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2⁻3/2 प्लस 1/5। एलसीएम ले लेंगे इनका, 10 आ जाएगा, तो 2 5 जा 10, फिर 5 3 जा 15 प्लस 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, 2⁻15 और 2 17 अपॉन 10। ये पावर्स ऐड हो गई क्योंकि बेस यहाँ पे सेम है 2। हमने कौन सा लॉ यूज करा है, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। ये बड़ी आसान सी बात है, बस पावर्स को ऐड करना है। नेक्स्ट पार्ट है 1/3 क्यूब होल पावर 7। तो अगर पावर्स, एक हमें पावर दे रखी है और फिर एक होल पावर्स है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। जैसे अभी हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करे थे, तो 1/1 तो
वन ही रहेगा, 1 की पावर 7 अगर हम करते हैं। नीचे क्या हो जाएगा 3 क्यूब इंटू 7, ये वाला जो 7 है ये होल 7 है, तो 1 की पावर 7 तो 1 हो गया, और 3 क्यूब की जब पावर 7 करेंगे तो ये 3 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1/3 टू दी पावर 3 7 जा 21। इसको यहीं छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना कि आप अगर करें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 21 बार वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। कौन सा लॉ यूज करा है हमने यहाँ पे, a टू दी पावर m टू दी पावर होल पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn। थर्ड पार्ट है 11 टू दी पावर 1/2 अपॉन 11 टू दी पावर 1/4। यहाँ बेस सेम है, 11 है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो अगर बेस सेम हो और डिवीजन हो रहा है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो बेस तो हो गया 11 और पावर्स क्या हो जाएंगी हाफ माइनस 1/4, डिवीजन में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। एलसीएम आ गया 2 और 4 का 4, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और -1, 11 2 -1 1, 11 टू दी पावर 1/4। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया बस। कौन सा लॉ यूज करा, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। फोर्थ पार्ट है 7 टू दी पावर हाफ इंटू 8 टू दी पावर हाफ। यहाँ एक्सपोनेंट सेम है ना, यहाँ भी पावर हाफ है और यहाँ भी पावर हाफ है, बेस डिफरेंट है, तो अगर एक्सपोनेंट सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो ये होल पावर बन जाएगी और बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 टू दी पावर 1/2। 7 8 जा 56, 56 टू दी पावर 1/2। 56 टू दी पावर 1/2 को हम अंडर रूट ऑफ 56 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, बेस अलग अलग है यानी पावर सेम है, a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m। बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो क्या हो जाता है, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर दोनों की एक हो जाएगी, यानी ये होल पावर बन जाएगी। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज 1.5 ख़त्म होती है और हमारा चैप्टर भी यहाँ फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे जो कि सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर की जितनी भी वीडियो बनी हैं उन्हें मैं प्लेलिस्ट में अरेंज कर दूंगा ताकि आप आसानी से उन्हें देख सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, है ना। जो भी आपको दिक्कत आ रही है इस पूरे चैप्टर में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई इसमें हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जल्दी ही मैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर की वीडियो लेकर आऊँगा आपके साथ और तब तक आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें और चैनल बस मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।